हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थैलेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से हम क्या क्या देखेंगे, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्या हो गया, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन देख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है सरल से जटिल तक होती है और थैलस वह शरीर होता है जिसमें जड़, तना एवं पत्तियों का विभाजन नहीं होता। जो एल्गी की थैलस स्ट्रक्चर होता है उसमें रूट, स्टेम, लीफ का विभाजन नहीं होता है। फिर इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो गया, यूनिसेलुलर, और दूसरा कौन सा हो गया, मल्टीसेलुलर। पहला देखते हैं यूनिसेलुलर, या इसको एक कोशिकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन क्या है, इसमें देखते हैं हम कि क्लोरोफाइसी एवं फियोफाइसी वर्ग के एल्गी को छोड़कर अन्य सभी रूप में यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी वर्ग के एल्गी को छोड़कर। तो फिर कौन सा हो गया, जिंटोफाइसी और रोडेफाइसी एल्गी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें जो होता है कसाबिका उपस्थित होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसके टाइप देखते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा हो गया, मोटाइल, दूसरा कौन सा हो गया, नॉन मोटाइल, और तीसरा हो गया अमीबाइड। पहला देखते हैं, पहला कौन सा हो गया, मोटाइल। इस प्रकार के सुकाय एक कोशिकीय एवं गतिशील शैवाल होते हैं। इनके अग्रभाग पर कसाबिकाएं पाए जाते हैं या फ्लैजिला पाए जाते हैं जो प्रचलन में मदद करते हैं। फिर दूसरा कौन सा हो गया, नॉन मोटाइल। इन्हें कॉलोनियल या अगतिशील शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिकीय एवं नॉन फ्लैजिलस होते हैं। नाम से ही पता चल रहा, नॉन मोटाइल, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो ये एक कोशिकीय तो होंगे लेकिन अगतिशील होंगे। इसमें कसाबिकाएं जो होती है एब्सेंट होती है, कोशिका स्थिर रहती है, जल में तैरने की क्षमता नहीं होती क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। इसके कारण ये जल में तैर नहीं सकते। फिर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, क्लोरेला हो गया और स्पाइरोगायरा हो गया। फिर इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या होते हैं नॉन मोटाइल की, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाए जाते, इसीलिए ये स्वयं गति नहीं कर सकते, मतलब स्वयं चल नहीं सकते। फिर दूसरा, ये जल में या नमी वाले स्थानों पर स्थिर रूप से पाए जाते हैं। फिर तीसरा कौन सा हो गया, अमीबाइड। इसकी डिफिनीशन, अमीबाइड थैलस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सरल एवं आदिम संरचना, मतलब इसकी जो संरचना है वो बहुत पुरानी है। ये एक कोशिकीय एवं गतिशील होते हैं। इसमें अवीवा की तरह शैवाल की कोशिकाएं आकार बदलती रहती हैं। ये प्रायः जल में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और ये मोटाइल होते हैं। मतलब जो अमीबाइड होती है इसमें कसाबिकाएं उपस्थित होंगी, तो ये कसाबिकाएं उपस्थित होंगी तो जल में तैर सकते हैं। तो इसका डायग्राम देखते हैं। मोटाइल का क्या है, देखो इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, आई स्पॉट पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पैरोनाइट पाया जाता है। और नॉन मोटाइल में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, बाकी न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है और पैरोनाइट भी पाया जाता है। फिर दूसरा कौन सा हो गया, मल्टी सेलुलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, क्लोरोफाइसी एवं फियोफाइसी को मल्टी सेलुलर कहते हैं। उसमें क्या था कि क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी को छोड़कर जितने अन्य ग्रुप आते हैं उसको यूनिसेलुलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसमें क्लोरोफाइसी एवं फियोफाइसी ग्रुप को ही मल्टी सेलुलर कहते हैं। इसके टाइप देखते हैं। इसका टाइप क्या है, पहला कौन सा हो गया, सममंडली। इस प्रकार का सुकाय एक सिनोवियम के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार का जो थैलस होता है एक सिनोवियम के रूप में पाया जाता है। इस कोशिकाओं की और जिनकी कोशिकाएं होती है उनका आमाप एवं नंबर निश्चित होता है। फिर दूसरा कौन सा हो गया, कॉलोनी या ग्रुप।
इसकी डिफिनीशन क्या है? ऐसे सुकायों में बहुत सी सेल्स एक ग्रुप में रहती है। इसके नाम से ही पता चल जाता है कॉलोनी या ग्रुप, जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे रहते हैं। तो इसमें जो थैलस होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ग्रुप में रहती है और इनमें कायिक विभाजन होता है और ग्रुप कॉलोनी का आकार। देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्गी। एल्गी के क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं? तो इसमें कौन सा हो गया? क्लोरोफाइसी हो गया पहला, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा जेंथोफाइसी और चौथा रोडोफाइसी। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाकी इसकी डिटेल्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा क्लोरोफाइसी का। ये हरे शैवालों का एक प्रमुख वर्ग या क्लास है। ये सबसे बड़ी एल्गी होती है। इसमें जो होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दोनों पाया जाता है। इसके कारण इनको हरा रंग होता है, क्योंकि क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल कहा जाता है। इसमें अल्फा और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसके जो मेंबर होते हैं क्लोरेला और बॉल बॉक्स। हम में मेंबर निम्न होते हैं क्लोरेला और बॉल बॉक्स। फिर दूसरा कौन सा हो गया? फियोफाइसी। इसमें फ्यूकोजेंथिन एवं क्लोरोफिल सी पाया जाता है। इसके कारण इसका कलर भूरा या ब्राउन होता है। इसमें अल्फा और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इनके मेंबर फ्यूकस, सर्गासम, एक्टोकार्पस एक्सेट्रा होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। क्लोरोफिल ऑलमोस्ट सभी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। फिर तीसरा कौन सा हो गया? जेंथोफाइसी। इसमें क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसमें ज़्यादातर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसमें अल्फा कैरोटीन एब्सेंट होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती हैं। इसमें साइफोनिन, साइफोजेंथिन दो जेंथोफिल पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण इनका रंग पीला होता है, इसीलिए इन्हें येलो शैवाल कहते हैं या येलो एल्गी कहते हैं। फिर चौथा हो गया रोडोफाइसी। इसमें क्लोरोफिल टी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसमें अल्फा फाइकोसाइनिन, अल्फा फाइकोइरिथ्रिन जेंथोफिल के कारण इनका कलर रेड होता है। यह एल्गी का बहुत बड़ा ग्रुप होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।